Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are all well. I am your मैथ्स टीचर सियाराम सर। आज बेटा हम आप लोगों को क्लास 9th की मैथमेटिक्स में न्यू चैप्टर एर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 7th लेसन की जितनी भी एक्सरसाइजें थी, ठीक है, उन सभी को बता चुके हैं, उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करवा चुके हैं। आज न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, समांतर चतुर्भुज तथा त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जानते हैं चतुर्भुज क्या होते हैं। ठीक है, और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे जबकि आपके सिलेबस से इस बार चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल को हटा दिया गया है, लेकिन जो 9 चैप्टर है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसमें आपको त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना होगा। इसलिए चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि चतुर्भुज क्या है, फिर समांतर चतुर्भुज क्या है ना, और फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज यदि एक समतली बिंदुओं में से कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है तो इन बिंदुओं को 4 रेखाखंडों द्वारा मिलाने पर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। या 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई समतल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब इसके बाद चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी? 4 भुज में, यानी कोई भी अगर चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें 4 साइड होंगी। और चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, यानी जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे ए बी है, तो ए बी की सम्मुख भुजा सी डी है और बी सी की सम्मुख भुजा ए डी है, तो यही चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं? किसी चतुर्भुज के एक शीर्ष पर मिलने वाली 2 भुजाओं के बीच बना कोण उस चतुर्भुज का क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। और प्रत्येक चतुर्भुज के 4 अंतःकोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों की माप का योगफल 360 डिग्री होता है। उसके बाद फिर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो किसी चतुर्भुज के ऐसे 2 कोण जिनके कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है, उस चतुर्भुज के सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे अभी जो फिगर आपको बताया था मैंने, तो कोण ए और कोण सी ये सम्मुख कोण होंगे, तथा कोण बी और कोण डी ये दोनों सम्मुख कोण होंगे। फिर चतुर्भुज के क्रमागत कोण क्या होंगे? क्रमागत का मतलब हुआ कि बगल का कोण, यानी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी चतुर्भुज के ऐसे 2 कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उस पे जो कोण बनेगा उसे ही उभयनिष्ठ कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पे कोण ए और कोण बी उभयनिष्ठ क्रमागत कोण है। फिर बी और सी उभयनिष्ठ होंगे, यानी कि ये जो भुजा बी सी है, बी सी पे बी कोण बनेगा सी, तो ये क्रमागत कोण हुआ। इसी प्रकार सी डी और ए डी होगा। चतुर्भुज के विकर्ण, इसके बाद चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं। किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है, डायगोनल कहलाएगा। प्रत्येक चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं, तो इसमें विकर्ण हो जाएगा ए सी और बी डी। चतुर्भुज के प्रकार, फिर आपने चतुर्भुज के प्रकार में देखिए आयत पढ़ा होगा, वर्ग पढ़ा है, ठीक है, समलंब, रोम्बस। तो आइए हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं। तो पहला है समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे इसमें ए बी समांतर सी डी है, तो ये समलंब चतुर्भुज होगा, इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। इसके बाद फिर दूसरे वाले पे आते हैं पार्ट पे, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, समलंब, यानी कि इसमें ए बी समांतर सी डी है और बी सी बराबर ए डी, तो ये समद्विबाहु भी हुआ, समलंब चतुर्भुज हुआ। फिर समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो, पी क्यू समांतर आर एस और क्यू आर समांतर पी एस, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। फिर इसके बाद आयत।
ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि ये कह सकते हैं कि आयत में ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे ही हम लोग आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। फिर इसके बाद आयत में क्रमागत भुजाओं के बीच का जो कोण होता है समकोण। आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर लंबाई की होती हैं। इसके विकर्णों की लंबाई समान होती है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी क्रमागत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो उसे ही समचतुर्भुज कहते हैं। यानी क्रमागत भुजा कोई एक बराबर हो, है ना, क्रमागत भुजा। जैसे मान लीजिए पी क्यू बराबर क्यू आर हो या फिर पी क्यू बराबर पी एस हो, तो ये समांतर चतुर्भुज है और इसकी क्रमागत एक भुजा का युग्म बराबर, इसलिए ये समचतुर्भुज होगा, जिसे हम लोग रोम्बस कहते हैं इंग्लिश में, रोम्बस। ठीक है, तो ये थे आपके चतुर्भुज के प्रकार उनसे रिलेटेड डिफिनीशन। तो इसको आप लोग अपनी कापी में, फेयर कापी में नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।